शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ व विचारात्मक विशेषताएं व मूल अपेक्षाएं। अवधारणाएं: शिक्षा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। ये शिक्षा की अवधारणाएं हैं। शिक्षण की दार्शनिक क्यों, मनोवैज्ञानिक कैसे और सामाजिक क्या, इन पहलुओं पर क्या है आधारित है। सबसे पहला इसमें व्यवहारवादी मनोविज्ञान विद्यालय। अधिगम में मूल रूप से वातावरण से उद्दीपन और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सम्मिलित है। इसमें पुरस्कार व दंड के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रशंसनीय, उत्कृष्ट और बहुत अच्छा, जैसे कि हम पुरस्कार देते हैं। इसे सिखाने की प्रक्रिया में ड्रिल व अभ्यास पर या दोहराव, अभ्यास का मतलब दोहराव पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहार सिद्धांत में निम्नलिखित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पहला है E.L. थॉर्नडाइक का। इन्होंने दो दृष्टिकोण दिए। एक, उत्तेजना की प्रतिक्रिया को सकारात्मक पुरस्कृत के बाद प्रबलित किया जाता है। उत्तेजना मतलब प्रश्न पूछना लड़कों से, छात्राओं से या शिक्षार्थियों से। और दूसरा है इसमें एक, उत्तेजना की प्रतिक्रिया अभ्यास व दोहराव से सशक्त हो जाती है। प्रतिक्रिया मतलब जो फीडबैक होता है। व्यवहारवादियों ने अधिगम के 3 नियम बताए। प्रभाव का नियम, फोकस प्रतिक्रिया है के प्रभाव पर है। संतोषजनक परिणाम या इनाम, अगर संतोषजनक परिणाम होता है तो प्रतिक्रिया में, और कष्ट पर परिणाम होता है तो दंड की व्यवस्था दी जाती है। SR कनेक्शन, छात्र की इच्छा, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अभ्यास का नियम, दोहराव, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बी. स्किनर, अनुकूलन या अनुबंधन 2 प्रकार की होती है। एक शास्त्रीय उत्कृष्ट, एक चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन। और इसमें है जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक प्लस सामान्य उद्दीपक, मतलब इन दोनों को जोड़ के। इस अवधारणा का निर्धारण इवान पावलोव ने किया। जैसे उन्होंने इस पे भोजन, घंटी, कुत्ता और लार, तो उन्होंने भोजन को टाका और भोजन को रखा और कुत्ते को घंटी बजाई, तो उससे उसकी लार टपकने बैठ गई थी। तो इससे ऐसा हुआ कि कुत्ते का लार टपकना और भोजन से संबंधित उत्तेजनाओं को बताया गया है। इसमें 2 उत्तेजनाएं एक साथ जुड़ी हैं। इसे सामान्यीकरण अचेतन या स्वचालित, रिफ्लेक्टिव या अनैच्छिक अनुकूलन भी कहते हैं। इसी में दूसरा है संचालक कंडीशनिंग। जीव सुदृढ़ीकरण या दंड के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के माध्यम से सीखता है। इसे स्वैच्छिक या बाध्य व्यवहार भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विचार या दृष्टिकोण, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। अनुभव, इंद्रियों व विचारों के माध्यम से जानकारी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता को अनुभूति के रूप में देखा जाता है। जीन पियाजे का कार्य इसमें वातावरण व आंतरिक संरचनाओं पर केंद्रित है कि वे अधिगम प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। किसी अधिगम को सीखने के लिए मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हुए और वातावरण में उनकी आंतरिक संरचनाओं यानी इंद्रियों पर केंद्रित है। रचनावादी विचारधारा दृष्टिकोण, अधिगम क्रिया निष्क्रिय नहीं है।
जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने के ज्ञान का निरंतर निर्माण होता है। नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत होता है। नए अनुभव को पहले से उपस्थित योजना में आत्मसात कर लिया जाता है या उन्हें नई योजना बनाकर समायोजित किया जाता है। इसे रचनावाद कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। अनुभव रूपांतरण अधिगम सिद्धांत TRT ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी वयस्क शिक्षा व युवा वयस्क शिक्षा के लिए अधिगम का एक ढंग है। जैक मैजरी द्वारा यह सिद्धांत सुझाया गया। शिक्षार्थी में उनके अधिगम के अनुभवों और जीवन के अनुभव के साथ एक ही तरह का परिवर्तन नहीं होता है, मतलब परिवर्तन होते रहते हैं अलग अलग तरीके से। अगर शिक्षार्थी के जो सीखने के अनुभव हैं उनमें अलग परिवर्तन और जीवन के जो अलग अनुभव हैं उनमें परिवर्तन, मतलब अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक या सामूहिक अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी अपने सहपाठियों द्वारा प्रदर्शित किए गए कार्यों पर अभिनय करके या दूसरों को देखकर सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के 4 तत्व हैं। ध्यान, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए अनोखे पाठों का आह्वान करना। अवधारणा, कैसे जानकारी को आंतरिक रूप देगा। प्रजनन, सीखा गया व्यवहार व जब इसका प्रयोग करना उचित हो पर चित्रण करना। प्रेरणा, सहपाठियों को पुरस्कृत या दंडित होने देखने से बढ़ सकती है प्रेरणा। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर केंद्रित है। ELT की पहचान डेविड कोल्ब ने की थी। योग दर्शन, मनुष्य व विश्व से संबंधित परम सत्य को जानने से है। पहला ग्रंथ है इसमें ऋषि पतंजलि का योग सूत्र। उसका दूसरा है ऋषि भाष्य का भाष्य, योग भाष्य। और ऋषि वाकपति मिश्र का है तत्व व सर्दी। थैंक यू।